दोस्तों हम आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि जहां दुनिया की बड़ी बड़ी पेमेंट कंपनीज को अपने यूजर्स और ट्रांजैक्शंस को मिलियन में पहुंचाने के लिए कई सालों का वक्त लग गया, वहीं भारतीय यूपीआई ने महज कुछ वक्त के अंदर अपनी इस बड़ी सफलता को हासिल कर लिया, जिसको देखते हुए आज अमेरिका सहित दुनिया की बड़ी बड़ी पेमेंट कंपनीज सदमे में है। और आपको बता दें कि कल इसी टॉपिक पर हमने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेकिन आज का ये वीडियो और भी ज्यादा डिटेल्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में तैयार किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय यूपीआई की शुरुआत होती है आज से करीब 7 साल पहले 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत के अंदर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च करती है और कुछ ही वक्त में भारत का यूपीआई अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही भारत के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन बनती है, यूपीआई के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। लेकिन अब यूपीआई ने बिल्कुल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। रिसेंटली मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई के अंदर सिर्फ एक महीने में यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में करीब 10 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए हैं। करीब 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन सिर्फ एक महीने में किए गए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 15 लाख करोड़ रुपए है। और भारत इतने ही रुपए का करीब क्रूड ऑयल एक साल में इंपोर्ट करता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने कितने बड़े ट्रांजैक्शन सिर्फ एक महीने में कंप्लीट किए हैं। और यदि हम एग्जांपल दें आपको अमेरिका की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी वीजा का, तो इसको शुरू हुए करीब 65 ईयर्स हो चुके हैं और अभी कंपनीज एक दिन में करीब 600 मिलियन ट्रांजैक्शन कर पाती है। ये सिर्फ एक दिन का डेटा है, लेकिन भारत का यूपीआई एक दिन में करीब 330 मिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। कहां वीजा को शुरू हुए 65 साल हो चुके हैं, वहीं यूपीआई को सिर्फ 7 साल बीते हैं। इसके अलावा मनी कंट्रोल की तरफ से एक चार्ट भी जारी किया गया है, जहां पर इस पूरे यूपीआई सिस्टम की जर्नी दिखाई गई है। 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया जाता है, उसके बाद 2019 में ये अपने फर्स्ट बिलियन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। 2021 में 4 बिलियन के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाता है और 2022 में 7 बिलियन का ट्रांजैक्शन। और अब 2023 के सिर्फ एक महीने के अंदर 10 बिलियन ट्रांजैक्शन को भारत ने कंप्लीट किया है। जहां अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में बात की जाए तो सिर्फ एक महीने में 10.24 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए गए हैं। इसमें छोटे बड़े ट्रांजैक्शन सभी शामिल हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 15.18 लाख करोड़ रुपीस है। इससे पहले जुलाई में हमने करीब 9.96 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए थे। भारत के अंदर यूपीआई बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ है। आज भारत में करीब 330 मिलियन यूपीआई यूजर्स हैं और 70 मिलियन व्यापारी इस देश के अंदर यूपीआई इस्तेमाल करते हैं और 256 मिलियन क्यूआर कोड इंस्टॉल किए गए हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, यूपीआई एप्स ने पिछले 4 से 5 सालों के अंदर बहुत तेजी से खुद को बढ़ाया है और भारत के अंदर यूपीआई को और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई है। बट अब भारत सिर्फ यही नहीं रुकने वाला है, बल्कि एनपीसीआई जिसने यूपीआई को लॉन्च किया है, उनका टारगेट है कि 2 से 3 सालों में यूपीआई को हम इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि एक महीने में करीब 30 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए जाएंगे, यानी कि एक दिन में करीब 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए जाएंगे। और उसके बाद यूपीआई भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक दिन के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने वाला पेमेंट सिस्टम बन जाएगा। और यूपीआई की सफलता देख आज दुनिया के करीब 25 देशों ने भारत के साथ में क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं यूपीआई को लेकर के, जिसमें शामिल हैं भूटान, नेपाल, फ्रांस, कतर, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, रशिया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड मल्टीपल कंट्रीज। इसमें से कुछ देशों ने पार्शियली यूपीआई को एक्सेप्ट किया है और कुछ देशों ने कंप्लीटली यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए जिस दिन भारत ने एक दिन में 1 बिलियन के ट्रांजैक्शन के टारगेट को कंप्लीट कर लिया, उस दिन दुनिया के करीब 50 से भी ज्यादा देश भारत की यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट करने की बात कहेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आप यूपीआई को यूज करने के लिए किस पेमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसका इस्तेमाल करते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।